नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सिंह अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के लाभ हानि चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूथ की बुक से। तो देखिए, ये 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। विष्णु को 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, एक मेज का मूल्य ₹50 और एक कुर्सी का मूल्य ₹40 है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 12 मेज खरीदता है, एक मेज का मूल्य है 50 रुपये। तो देखिए 12 गुणा 50 बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, अब देखिए मेजों का मूल्य हो गया 600 रुपये। अब एक कुर्सी का मूल्य है 40 रुपये। तो देखिए, अब कुल 5,000 रुपये थे, तो 5,000 में से हम 600 घटा दें। ठीक है, 600 घटा दिए तो कितने बचे? 4,400 रुपये। ठीक है, अब 4,400 बचे। एक कुर्सी का मूल्य है 40। तो देखिए 4,400 कुर्सी हैं। तो देखिए अब एक कुर्सी के मूल्य का हम भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 110। तो देखिए मेजों की संख्या आ गई 110। अब कह रहा है कुर्सी की संख्या। ठीक है, अब कह रहा है कुर्सियों की संख्या का मेजों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये 12 मेज, हाँ ये कुर्सियों की संख्या आई है, ये कुर्सी। ठीक है, मेज कितनी है? 12। ठीक है, अनुपात कुर्सी कितनी है? 110। ये है मेज और ये है कुर्सी। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे 2 से काट दें तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 6:55 हो गया मेज और कुर्सी का। इसमें पूछा क्या है? मेज की संख्या से अनुपात कुर्सी की संख्या। तो पहले कुर्सी है तो अब ऐसे कुर्सी वाला पहले लिख देंगे, तो 55:6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% तक धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है? कितना धोखा देता है? 1% का। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करवाया ही है, बहुत ही सरल तरीका है। बेचते हैं तब भी और खरीदता है तब भी 1% का। तो एक बेचते समय और एक खरीदते समय प्लस 1 गुणा 1/100। यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 2 प्लस 0.01 हो जाएगा। ये अब आ जाएगा 2.01% लाभ कमाता है वो। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 21वां क्वेश्चन देख। 2 समान वस्तुओं को ₹200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, जिनमें से एक पर 10% लाभ होता है किंतु दूसरे पर 10% की हानि होती है। शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 200 रुपये की प्रत्येक वस्तु की दर से, जिनमें से एक पर लाभ और दूसरे पर हानि होता है। ऐसे क्वेश्चनों को देखिए 10% की ही लाभ और 10% का ही हानि हो रही है, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को 10, अब एक पर हानि हो रहा है तो 10 - 10
और माइनस के 10 गुणा 10/100। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस के हैं, ये प्लस के कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये 10 से ये 10 कट गए, माइनस का 1% हानि। ठीक है। और इसका दूसरा सूत्र होता है, जो दर दी हो दर बटे 100 का स्क्वायर कर दें, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर लाभ और हानि दी हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 22वां। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणामी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो हम इसमें मान लेंगे कि हमारा सीपी कितना है, सीपी, और ये हो गया एसपी, ये हो गया एमपी, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अगर मान लें हम 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, तो कह रहा है 20% अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 उस पर अंकित मूल्य है। अब इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है, तो देखिए 120 को 20% की छूट पर बेचेंगे तो 80/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12×8 96। तो अब सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा 96 रुपये। अब देखिए क्रय मूल्य 100 रुपये था और विक्रय मूल्य 96 है, तो हानि कितनी हो रही है 4 की, 100 पर 4 है तो 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन है, ₹1000 के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से खरीदी गई एक अन्य वस्तु को पुनः 5% लाभ पर बेचा जाता है। इसमें कितना हानि या लाभ हुआ? तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस पर ये देखिए, पहले उसे 5% हानि पर बेचा जाता है और प्राप्त धन से उसे फिर 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो लाभ और हानि इसमें सेम है, तो 5 - 5 हो जाएगा और माइनस के 5 गुणा 5/100 हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध परिणामी इसका, तो 5 से ये 5 कट जाएंगे और 25/100 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.25। तो देखिए इसमें आ गया 0.25% की हानि। ठीक है, ये हो गई 0.25% की हानि। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि इसमें कितना हानि या लाभ हुआ, इसमें रुपए में पूछ रहा है। तो देखिए 1000 रुपये थे, इस पर हानि कितनी हो रही है 0.25/100 इतनी हानि हो रही है। तो पॉइंट हटाया और ये 2 जीरो कम हो जाएंगे, इस जीरो से इसे काटिए, आ जाएगा 2.5 रुपये। तो उसे कितनी हानि हो रही है 2.5 रुपये की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या है? देखिए मान लिया उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, अब वह ये हो गया सीपी और ये है एमपी और ये है एसपी। तो वह 15% कह रहा है कि अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। तो 100 रुपये लागत मूल्य है,
तो अंकित मूल्य हो जाएगा 115, क्योंकि 15% अधिक रखता है। अब वह 6% कम मूल्य पर बेचता है, तो 115 को कितने पर बेचता है? 94 पर बटे 100। तो इसे अब जब हम काटेंगे तो इसका मान आ जाएगा, देखिए, काटिए, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर होगा ये 108.1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 108.1। अब देखिए सीपी था हमारा 100 रुपये, यानी क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य आ गया 108। तो इस पर कितने का लाभ हो रहा है? 8.1% का, यही तो लाभ हो रहा है। तो यही पूछ रहा था कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 6% कम पर रखता है तो ये -6 हो जाएंगे, और 15% ज़्यादा, मतलब लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है उसका अंकित मूल्य, तो ये +15 हो जाएंगे। 6% कम मूल्य पर बेचता है और वह अंकित मूल्य से 15% अधिक लाभ, मतलब अधिक पर अंकित करता है उसे। तो ये -6 + 15 और -15 गुणा 6/100, तो इसका भी मान 8.1% ही आएगा। जो आपको सरल लगे उससे कर लो, चाहे इससे कर लो, x + y और प्लस के xy/100 वाला है ये सूत्र, और चाहे इससे कर लो, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए। उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0 नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो का 3 गुना है। तो देखिए 3 गुना है तो 3 रेडियो के बराबर क्या हो जाएगा? 1 टीवी, क्योंकि रेडियो से 3 गुना मूल्य है तो 3 रेडियो के बराबर हो जाएगा 1 टीवी। तो अगर हम एक रेडियो का मूल्य 100 रुपये रखें तो 6 रेडियो का मूल्य 600 रुपये हो जाएगा। अब 20% हानि पर बेच दिया है तो 600 गुणा 80/100 हो जाएगा। रेडियो को बेचा है ना, तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये काटिए और ये हो जाएगा 0 और 8 छंग 48, 480 रुपये में बेच दिया है। अब देखिए एक टीवी बेचना है हमें, तो एक टीवी का मूल्य कितना हो जाएगा? जब एक रेडियो का है 100 रुपये और 3 रेडियो के बराबर है एक टीवी, तो 3 गुना मूल्य है, तो एक टीवी का मूल्य हो जाएगा 300 रुपये। अब देखिए 480 में बेचा है तो उसे यहाँ पर कितना घाटा हो गया था? देखिए हानि हुई थी यहाँ पर उसे रेडियो में 600 में से 480 घटाएंगे तो यहाँ पर 120 रुपये की हानि हुई थी। अब वही 120 रुपये की हानि पूरी करनी है हमें, कितने पर? 300 पर। 300 पर ही तो करनी है, तो गुणा 100, यहाँ से आ जाएगा 3 चौक 12। अगर हम एक टीवी को 40% के लाभ पर बेच दें तो हमारा जो नुकसान हो रहा था वो पूरा बराबर हो जाएगा। यही पूछ रहा था, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसका आंसर आ जाएगा 40%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ₹40 में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और ₹40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं।
हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसे ट्रिक से करेंगे। देखिए 40 रुपए में 8 की दर से खरीदे जाते हैं और 40 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं। तो अब देखिए इसका कैंची का गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे 6 चौक 24 और ये हो जाएंगे 8 चौक 32, 320। तो देखिए ये रुपए हैं और ये वस्तु है। तो जो रुपए वाली साइड होती है वो हमारी होती है विक्रय मूल्य एसपी और ये होता है सीपी जो वस्तुओं वाला साइड होता है, ठीक है। तो देखिए 240 में खरीदे थे और 320 में बिक रहे हैं, तो लाभ बराबर हो जाएगा यहाँ पर 320 माइनस के 240 बराबर आ जाएगा 0, 12 में से 4 गए 8। तो लाभ कितना हो रहा है 80 रुपए। तो अब प्रतिशत लाभ निकाल लो, 80 रुपए प्रतिशत लाभ बराबर, देखिए 80 रुपए है तो कितने पर है, सीपी पर होता है लाभ, तो 240 गुणा 100। तो इसे हम काट देंगे, 8 तियां 24, लाभ आ जाएगा 33.1/3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 मेजों का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि उसमें 25% का लाभ होता हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए 20 मेजों का क्रय मूल्य, 20 मेज का सीपी बराबर है x मेजों के विक्रय मूल्य की एसपी के। तो यहां से देखिए अब 25% का लाभ है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहां से सीपी कितना आ रहा है x, तो 25% लाभ है तो x का 125/100 यानी 25% लाभ जोड़ दिया इसमें, बराबर कितना है 20 मेजों के क्रय मूल्य के यानी 20 के। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे इसे 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, इसे काट दिए 5 चौक 20। तो x बराबर कितना आ गया 4 चौक 16। तो यही तो पूछ रहा था, तो x का मान ज्ञात कीजिए, आ गया 16। कुछ नहीं करना है, 20 वस्तुओं का सीपी बराबर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के ही तो बराबर पूछा उसने, यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x मेजों के विक्रय मूल्य के, मेज दी है तो x मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने x के विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया। तो यहां से 20 सीपी बराबर हो गया x एसपी। तो सीपी का मान यहां से हो जाएगा x। अब इस पर 25% का लाभ है तो x का 125/100 निकाल लेंगे, बराबर किसके हो जाएगा एसपी के, यानी 20 के। सीपी बराबर सीपी हो जाएगा यहाँ से 20 मेजों का क्रय मूल्य, तो यहाँ 20 हमने रख दिया। अब यहाँ से x का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन से भी हो जाते हैं, अगर ऑप्शन दिया होता तो डायरेक्ट कर देते वैसे भी। ये देखिए, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिलों को ₹12 की दर पर बेचता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये भी उसी की तरह है। तो देखिए 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य जो रुपए हैं वो 25 में खरीदता है। तो देखिए 1 दर्जन यानी 12 का, ये 12 पेंसिल है तो इसे हम पेन लिख दिया 25 रुपए, 12 पेन 25 रुपए में। और बेचता कितने में है 5 पेंसिल, यानी 5 बेचता है कितने में 12 के, 12 रुपए में। तो इसका कैंची का गुणा कर लेंगे, 144 हो जाएगा इधर 12 बारियों और 25 पंजे 125।
हमने कहा था जो रुपए वाली साइड होती है वो हमारी एसपी होती है और जो वस्तुओं वाली साइड होती है वो सीपी। तो देखिए यहां से लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है एसपी माइनस सीपी, तो 144 माइनस 25 125, तो यहां पर आ जाएगा 19। अब 19 का लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 19 का कितने पर हो रहा है, 125 पर गुणा 100, 25 से काटी 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125, 19 चौक 76/5 बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 5 तिया 5 2 26 बचे, हाँ 5 पंजे 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, एक बचा 5 दूनी 10, 15.2% लाभ। ठीक है, समझ गए? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐसे करवा चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 29वां है, एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपए के बराबर रुपए में 2 संतरे खरीदे। 20% लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए एक आदमी ने 1 रुपए में 3 संतरे खरीदे, यानी 3 संतरे 1 रुपए में। ठीक है, तो यहां से 1 संतरा कितने में हो जाएगा, 1/3 रुपए में, और कह रहा है आगे 1 रुपए के बराबर रुपए में 2 संतरे। अब 2 संतरे कितने में, ये तो हो गया पहला समीकरण, और ये है 2 संतरे 1 रुपए में, तो 1 संतरा 1/2 रुपए में। ठीक है, अब यहां से इन्हें हम जोड़ेंगे तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे, 1/3 प्लस 1/2 बराबर 5/6, मतलब 2 संतरे। हाँ ये 2 संतरे हैं, इधर एक ये संतरा और एक ये संतरा, 2 संतरे। अब इनका रुपए जोड़ लेंगे तो 5/6 रुपए में, तो 1 संतरा जब मिक्स करेंगे तब का ये मूल्य है, तो 1 संतरा हो जाएगा 5/12 रुपए में। ठीक है, 1 संतरे की कीमत 5/12 रुपए हो गई। अब इसमें कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा। तो 1 संतरे की कीमत कितनी है, 5/12 रुपए। अब 12 संतरे, ये 12 संतरे, ठीक है, 12 संतरे बेचने हैं उसे, 5/12 गुणा 12 हो जाए कितने पर, 20% के लाभ पर, तो 120/100। समझ गए? यहां से 1 संतरे की कीमत दी थी 5/12 रुपए, तो यहां से 12 संतरों की कीमत हो जाएगी 5/12 गुणा 12। अब इनका 20% लाभ भी निकालना, तो 120/100 कर दिया हमने। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये 12 से 12 कट जाएंगे, इस 0 से इसे काटिए, और 5 दूनी 10, 2 छंग 12, यानी 6 रुपए हो गए ये। तो 12 संतरे उसे कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे, 6 रुपए में, तब उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां, एक लड़का 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार
मान लो, हाँ लड़का या दुकानदार एक ही बात है। 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, प्रतिशत में उसका लाभ ज्ञात करें। तो देखिए 12 घड़ियों को बेचता है और 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो यहाँ से जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, 12 घड़ियां बेचता है और 2 घड़ियों विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसलिए 12 में से 2 हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो देखिए 2 का लाभ हो रहा है, अब हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 का। कितने पर हो रहा है, 10 पर, क्योंकि हमने सीपी निकाला यहाँ से, दोनों विक्रय मूल्य हैं तो इसलिए हम 12 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से 10 बचेगा। तो 2 का लाभ हो रहा है कितने पर, 10 पर गुणा 100, ये काट दो तो यहाँ से लाभ कितना आ जाएगा, 20%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए अब 31वां क्वेश्चन है। एक लड़का ₹16 प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें ₹20 प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 16 रुपये में 18 खरीदता है और 20 रुपये में 22 बेचता है। ठीक है, तो यहाँ से उसी तरह का क्वेश्चन है, इनका कैंची का गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, 352 और 18 दूनी 36, 360। तो रुपए वाली साइड होती है वो हमारी एसपी होती है, यानी विक्रय मूल्य, और ये होता है सीपी। तो देखिए यहाँ से लाभ कितना हो रहा है, लाभ होगा एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से 360 में से 352 घटा दो तो यहाँ पर 8 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इसमें हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे। अब प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 8 कितने पर हो रहा है, 352 पर गुणा 100। इसे काटेंगे 8 चौक 32 और 8 चौक 32। तो यहां से आ जाएगा लाभ हमारा 100/44, 4 से काट दो बराबर 25/11 हो जाएगा। 25/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22/3, 11 दूनी 22, 3 बचे, अब 11। ठीक है, प्रतिशत लाभ हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पेंसिल 4 पेन और 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपए है तथा 8 पेन 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपए है। 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ है ये। देखिए 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 रबड़, इनका मूल्य कितना है, 12 रुपए। अब देखिए दूसरे में है 8 पेन, तो 8 पेन और 10 पेंसिल प्लस ये 10 पेंसिल हो गई और प्लस 4 रबड़, तो ये 4 रबड़ हो गई। इनका मूल्य कितना है, 36 रुपए। ठीक है, इन्हें आपस में सबको जोड़ लो। ये 36 और 12 हो जाएंगे 48 और 8 4 12 रबड़ हो गई ये, प्लस 8 4 12 पेन हो गई ये, प्लस और 10 और 2 12 पेंसिल हो गई ये। ठीक है,
तो अब पूछा कितना है, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य। तो देखिए सब में अगर हम 4 का भाग लगा देंगे तो यहाँ पर 3 ही तो बचेगा, तो 4 से भाग करने पर आ जाएगा 3 पेंसिल, ठीक है, प्लस 3 पेन प्लस 3 रबड़ का मूल्य। अब 4 से 48 में भाग लगाएंगे तो 12 चौक 48 यानी 12 रुपये आ गया। यही तो पूछा था, 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य 12 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन, जैसे जैसे दिया है सीधा सीधा लिख लो और उन्हें जोड़ लो, फिर जितना पूछा है उसका मूल्य निकाल लेंगे, हो गया। देखिए 2016 में एनटीपी से क्वेश्चन आया था, ये बहुत सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 33वां क्वेश्चन है, रुपए 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे ₹96 में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। तो देखिए 160 में 90 बेचता है, 160 में कितनी बेचता है, 90, ठीक है। तो उसे 20% की हानि होती है, 160 रुपए में 90 बेचने पर 20% की हानि होती है। तो इसका जब हम सीपी निकालेंगे तो सीपी 100 पर निकलता है, 100 बटे और 20% की हानि होती थी इसमें, तो ये 80 हो जाएगा, क्योंकि हानि है पहले, तो 100 बटे 80 हो जाएगा। ये हो गया सीपी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, अब इसमें जब हम 20% लाभ निकालेंगे तो 120 बटे 100 हो जाएगा, ये हमारा लाभ भी हो गया। अब क्या कह रहा है, उसे 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होंगी। तो 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होंगी उसे, ठीक है। ऊपर वाले क्या है, रुपए, क्योंकि 160 रुपए में 90 बेच रहा था। तो अब क्या कह रहा है कि 96 चॉकलेट मतलब 96 रुपए में, तो ऊपर हमने ये रुपए लिख दिए, तो 96 ऊपर लिख रहे हैं तो 96 नीचे भी लिखना पड़ेगा। तो हमें ये रुपए अब ऐसे ही लिखे रखने हैं, 96। कितनी चॉकलेट, चॉकलेटों की संख्या क्या है नीचे, तो नीचे वाली है वस्तु की संख्या। तो जब हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएंगे और 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसे काट दो, 45 हो जाएगा। अब 15 से काटो, 15 तियाँ 45, 15 अट्ठे 120। अब ये 8 से काट दो, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ पर ऊपर 96 बच गया, केवल हमें 96 बचाना था, क्योंकि ये 96 रुपये हैं और वही कह रहा है 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी, 12 तियाँ 36। ये क्या आ गई, चॉकलेट, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि 96 रुपये में कितनी चॉकलेट, तो 96 रुपये में 36 चॉकलेट बेचनी होगी उसे, तभी उसे 20% का लाभ होगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं किया हमने, केवल जैसे दिया है वैसे ही लिखते गया हूँ। देखिए 160 रुपये में 90 बेचने पर उसे 10% 20% की हानि हो रही थी, तो 160 में 90 कर दिया था और गुणा, अब क्रय मूल्य इसका पूरा करेंगे तो 100 बटे 80 हो जाएगा। अब 20% का लाभ निकालना है तो 120 बटे 100 कर दिया। अब कह रहा है कि रुपये 96 में बेचनी होंगी, तो हमने 96 को ऊपर लिख लिया, क्योंकि 96 हमें ऐसे ही रखने हैं और 96 जब ऊपर लिखे तो 96 नीचे भी लिखनी होंगी हमें, तो 96 नीचे लिख दिया। अब 96 को छोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं कट रही हैं उसे काट कर हमें आ गया यहाँ पर 36। तो 96 रुपये में कितनी, 36 चॉकलेट बेचनी होंगी। बहुत ही सरल तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, वैसे तो बहुत लॉन्ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकास रुपये 4 के 5 केले खरीदता है, रुपये 5 में 4 केले बेच देता है, उसका
लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कई क्वेश्चंस करवाए हैं हमने ऐसे, इसे भी सॉल्व करवा रहा हूं। देखिए, ये है रुपए और ये है वस्तु। तो 4 रुपए में 5 खरीदता है और 5 रुपए में 4 बेचता है। तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। कैंची का गुणा किया है हमने। तो हमने बता चुके हैं जो रुपए वाली साइड होती है वो हमारी एसपी होती है, विक्रय मूल्य, और जो वस्तु वाली वो होती है सीपी यानी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है? लाभ बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यानी 25 में से 16 घटा दो तो लाभ हो रहा है 9 का। अब परसेंटेज में निकालेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर निकाल लो, 9 रुपए का हो रहा है कितने पर? 16 पर गुणा 100। तो यहां से आ जाएगा ये 4 चौक 16 और 25। यहां से इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56.25%। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत लाभ। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बुनकर रुपए 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी रुपए 180 पर बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत में क्या होता? देखिए, बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। तो यहाँ से ये तो विक्रय मूल्य है, तो सीपी जब निकालेंगे तो 150 की कीमत पर बेचता है, उसमें लाभ कितना है? 25% का, तो 100/75 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 200 रुपये। सॉल्व करेंगे 75, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि इसमें 25% का लाभ था, तो यहाँ पर ये 125 होंगी बटे में, क्योंकि जब 25% का लाभ जुड़ा होता है तो जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100/125 होगा, और अगर हानि होती तो 75 करते, क्योंकि तभी तो हमें ज़्यादा मिलता। अब लाभ हो रहा है तो सीपी कम होगा, तो कम जब ही तो होगा, 100/125 करेंगे क्योंकि ज़्यादा है 25%, तो इसीलिए हमने भाग लगा दिया 25 से। तो देखिए, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 से काटिए 25 छंगा 150, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 रुपये। ये आ गया सीपी। अब देखिए क्या कह रहा है कि दुकानदार 30% के लाभ 30% के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। अब दुकानदार ने ये खरीदी थी 120 रुपये में, ठीक है, सॉरी दुकानदार ने तो 150 में ही खरीदी थी, लेकिन बुनकर, हाँ बुनकर की जो कीमत है वो है 120 रुपये की। अब देखिए, जब वह दुकानदार ने खरीदी थी 150 रुपये में, तो अब दुकानदार बेचता है तो 150 पर वह कितना लाभ कमाता है? 30% का, तो 130/100, यहाँ से आ जाएगा 195 रुपये। अब देखिए 195 रुपये में किसने ली? दुकानदार, वो उसने ली ग्राहक ने दुकानदार से, ठीक है। तो अब बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 पर बेचता। बुनकर को साड़ी कितने की पड़ रही थी? 120 की।
अब दुकानदार को वो 180 में बेचता, तो देखिए यहां पर लाभ कितना होता, 180 माइनस के 120 बराबर 60 रुपए। कितने पर हो रहा था, तो दुकानदार का जो बुनकर का सीपी है वो 120 है, तो 120 गुणा 100, यहाँ पर 50% का लाभ हो रहा था उसे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया बुनकर का लाभ। बुनकर का लाभ हो गया। अब और इसमें ग्राहक को साड़ी 180 पर बेचता। अब देखिए अगर ग्राहक 180 में, वैसे ग्राहक को कितने की पड़ी है, 195 रुपए की, तो अब 180 में ग्राहक लेता, यदि 195 माइनस 180, क्योंकि 180 में लेता उसको कितने रुपए देने पड़े हैं, 195 180 में लेता, तो उसे 15 रुपए का लाभ होता। तो यही पूछ रहा था कि ग्राहक को साड़ी 180 पर बेच सकता, तो उसका लाभ रुपए में क्या होता, प्रतिशत नहीं रुपए में ही दिया है, तो उसे 15 रुपए का लाभ होता, किसको, ग्राहक को। ठीक है, समझ गए आप लोग ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36वां, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति रुपए 3 लाख में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर और 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए टोटल उसने कितने में खरीदी, 3 लाख रुपए में, इकाई 3 लाख रुपए हो गए ये। ठीक है, अब 25% हिस्सा 25% हानि पर बेचता है, तो देखिए ये 3 लाख है, 3 लाख का 25% 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 25% की हानि पर बेचता है तो 75/100। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0 से ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 28 और 1 29/4 बराबर आ गया। सॉरी, ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है, क्योंकि ये यहाँ पर होगा 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22/4, तो इसका मान आ जाएगा 56,250। ठीक है, 56,250। अब देखिए ये तो 25% हिस्सा हो गया जो 25% की हानि पर बेचा जाता है। अब 40% हिस्सा 25% के लाभ पर बेचता है, तो अब 3 लाख का 40% 40/100 हो गया, कितने पर, 25% के लाभ पर, तो 125/100। इसका मान हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 3 12, ये 2 0 लिख लिए, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30 और 12 एकम 12 और 3 15। अब ये जोड़ लेते हैं, 0 5 2 6 0 2, 2,06,250 रुपए का बेच दिया। तो अब इसे हम घटा लेंगे। ठीक है, देखिए कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे भूखंड को कितने रुपए में बेचना होगा।
तो पहले देखिए हम इसका अब 15% लाभ निकाल लें 3 लाख का। तो देखिए 3 लाख का 15% लाभ 115/100 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3,45,000 का। ठीक है, तो अब 3,45,000 का हो गया है और हम 2,06,250 का बेच चुके हैं। तो देखिए अब शेष जो बचा वो 3,45,000 में से घटाएंगे जो बेच चुके हैं वो, तो 0,5,7 1,38,750 रुपये। तो जो शेष जमीन बची है वो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? 1,38,750 में। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन आप लोग। थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, वैसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पहले क्या किया है, 3 लाख का 25% हिस्सा 1/4 हो जाएगा, वह 25% हानि पर बेच दिया उसने, तो 75/100 यहाँ से आ जाएगा हमारा 56,250 रुपये में बेच दिया उसने। अब 40% हिस्सा जो है वो 25% के लाभ पर बेचा है, तो 3 लाख का 40% निकाल लिया, वो 25% लाभ पर बेचा है, तो ये बिक गया हमारा 1,50,000 रुपये में। टोटल जो बिक गया उसे हमने जोड़ लिया है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि 15% का लाभ अर्जित करने के लिए टोटल पर, तो 3 लाख पर हमने 15% का लाभ निकाल लिया, तो यहाँ से 3,45,000 में बिक रहा है। तो देखिए जितने का हमने बेच दिया उसे 3,45,000 से घटा दिया है, तो बचा है 1,38,750 रुपये। तो जो शेष भूमि बची है वो इतने में ही बेचनी पड़ेगी, तब उसे 15% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चंस रेलवे में आए हुए थे जो हमने सॉल्व करवा दिए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और इसी तरह के सभी क्वेश्चंस हैं। हमने हर एक क्वेश्चन तो नहीं लिया है, लेकिन हर एक टाइप का क्वेश्चन जरूर लिया है। अगर इन्हें आप क्वेश्चंस को सभी को सॉल्व कर लेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के मैथ के क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व हो ही रहे हैं। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दिया करें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे और आपके जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचती रहे, जिससे कि उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।